और आइए अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो बाजार। चलो बाजार के प्रायोजक हैं बस्ती हर दिल में जोहरा एम्पोरियम की साड़ियाँ। नमस्कार, चलो बाजार के एक और नए और बेहद खूबसूरत एपिसोड के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी फ्रेंड अनुभूति। भाई हमारी पॉकेट सपोर्ट करे या ना करे, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने घर को एकदम रॉयल, एकदम एक्सक्लूसिव और एग्जॉटिक अंदाज में सजाएं। तो अगर अभी घर एकदम पैलेस के समान है, इफ़ यू हैव अ विला काइंड ऑफ होम, तो आप फर्नीचर की खरीदारी एक ऐसे शोरूम से कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा फर्नीचर का एंटीक प्लस कंटेम्प्रेरी ब्लेंड। मैं बात कर रही हूँ एलिटेयर स्टोर की, जहाँ पर श्रुति ने आपको कल दिखाए थे कुछ पैलेसेस का कलेक्शन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ और वैरायटी को, देखेंगे कि फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पर किस तरह की रेंज मौजूद है। तो चलिए टाइम वेस्ट से शुरुआत करते हैं आज के चलो बाजार के सफर की। फील एट होम, स्टे एट होम। लेकिन जिस तरह की पेसी लाइफस्टाइल है आजकल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है घर पर क्वालिटी टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। लेकिन एक गारंटी मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि अगर आप एलिटेयर, ये जो स्टोर है फरीदाबाद के क्राउन इंटीरियर्स मॉल में, यहाँ से आके खरीदारी करते हैं, एक कंसेप्ट बाय करते हैं, एक फर्नीचर की प्रॉपर सेटिंग यहाँ से लेते हैं, तो उसे घर में रखने के बाद आपका घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। हम आज बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लुई द 14th कलेक्शन की। ये वाला जो पूरा आप सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी फर्नीचर की बेसिकली रेंज देख रहे हैं, ये इसी कलेक्शन के अंदर आता है। किस तरह की प्राइस रेंज है और क्या मटेरियल है, क्या खास है। फ्रेंच जो कलेक्शन हम इसे कह सकते हैं, जो एक 18th सेंचुरी का खासतौर पर एंटीक प्लस कंटेम्प्रेरी रेंज हम इसे कह सकते हैं। और इस स्टोर की एक खासियत मैं आपको और बता दूं कि इसमें एंटर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर आने के लिए आपको लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। मैंने भी अपॉइंटमेंट ले रखा है यहाँ के एमडी जो है प्रवीण राव, उनसे, और तभी मैं इस स्टोर में आ पाई हूँ। प्रवीण, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आज हम आपके इस कलेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिविंग एरिया के लिए कंसेप्ट से, इसके बारे में बताइए। और ये फर्नीचर किस तरह से डिफरेंट है जो यहाँ के पैलेसेस हैं उससे? एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारा लुई द 14th, एज यू ऑलरेडी सेड, काफ़ी इंस्पायर्ड है लुई द 14th एरा से। लुई द 14th needs no introduction. He was a ruler, French ruler from the 17th century era. So ये not only एक पावरफुल रूलर थे, वे बड़े पैशन और बड़े क्रिएटिव थे। और अगर इस पर्टिकुलर पूरे सेटअप की बात करें, सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा गोल्डन लुक दे रहा है, तो दिस इज फॉइल और व्हाट? Actually this is golden foiling, which is also known as gilded. इसीलिए क्या करते हैं, इसमें हैंड में वर्क का काम करते हैं और हाथ से ही सारा कार्विंग के ऊपर चिपकाया जाता है गोल्ड की फॉइलिंग। ओके, और कितना टाइम लग जाता है पूरे एक लिविंग एरिया का जो फर्नीचर है? लिविंग एरिया डिपेंड करता है कि कितनी कार्विंग है एक फर्नीचर में। सो एक दिन भी लग सकता है पीस पे ऊपर, और 2 दिन भी लग सकते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट द प्राइस रेंज इस पूरे कंसेप्ट की? प्राइस रेंज पूरा इंटायर कंसेप्ट में, जिसमें आपका पूरा एक सोफ़ा का 3 सीटर विद और 4 सीटर, सेंटर टेबल, पेक टेबल्स एंड दी आर्टिफैक्ट्स वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 6 lakhs। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आजकल बहुत कॉम्पैक्ट हाउसेस का चलन है, लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो स्टिल प्रेफरिंग सच फर्नीचर? सी एक्चुअली इफ़ यू सी द दिल्ली ट्रेंड, मोस्टली लोगों के पास घर छोटे हैं आजकल, और पर जो विलाज और बंगलोज हैं वो दिल्ली के बाहर जा रहे हैं लोग। तो आजकल कॉन्सेप्ट हो गया है गेटवे होम का। तो लोग अपने दिल्ली में रहते हैं पर वेकेशन में चाहते हैं कि वो फार्म हाउस या विला में बाहर जाएँ दिल्ली से, तो उस जगह पे दे वांट टू रिलैक्स, फील लाइक एट ईज़। तो इसमें वहाँ पे लोग बहुत ही एफर्ट और बहुत टाइम और स्पेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर फर्नीचर का। और जैसा कि स्टोर का शोरूम का नाम ही है एलिटेयर, मतलब एलीट क्लास को केटर करता है, ये बहुत एक्सक्लूसिव रेंज है फर्नीचर की।
अगर इस पूरे सेटअप की बात करें तो दिस इज़ फॉर योर ऑफिस, जैसे कि आप मेकआउट कर ही सकते हैं। जिस तरह का एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम वुडन रेंज है फर्नीचर की, इसके बारे में कुछ खासियत बताइए, ये किस तरह का सेटअप है? एक्चुअली इफ़ यू सी मोस्टली लोग सोचते हैं ऑफिस के लिए, बट ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने एक स्टडी रूम बनाते हैं जिसमें वो भी काफ़ी इलेबोरेट वुडन लुक देते हैं, काफ़ी लेदर का काम यूज़ होता है। उनके लिए ही हमने वी डिडंट वांट टू डू ओनली लिविंग, बेडरूम एंड डाइनिंग, सो वी हैड दिस कलेक्शन ओनली टू शो देम कि हम स्टडी रूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी और इसकी जो कार्विंग है इसके बारे में बताइए। मैं इसके बारे में बता रहा था आपको, जो भी कार्विंग आप देख रहे हैं इस हैंडमेड और इस मशीन मेड, इस ऑल ब्रास वर्क। ओके, तो ये सब जो भी कार्विंग है वुड के ऊपर डाई कास्ट करके सारे ब्रॉन्ज को, सॉलिड ब्रॉन्ज को हाथ से चिपकाया गया है। सो यू कैन इमेजिन कितना टाइम कंज्यूमिंग जॉब है एक चीज़ बनाना है। तो देखने पर ये काफ़ी प्लेन सा लुक ज़रूर दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, इसकी चेयर्स को देखें, तो जो इसमें कार्विंग की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है, वो काफ़ी डिटेल्ड वर्क है। और खाना के फर्नीचर्स की ये भी है कि इसमें किसी तरह का जॉइंट नहीं है। तो जितने जॉइंट्स होंगे उतनी ही प्रॉब्लम आएगी मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी में। सो हमने उसके लिए खास ध्यान रखा है फर्नीचर के ऊपर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एंटीक और कंटेम्प्रेरी रेंज है फर्नीचर की, तो कंटेम्प्रेरी इसी बेसिस पे है कि इस फर्नीचर्स में जॉइंट्स नहीं है, इंजीनियर्ड वुड का इस्तेमाल है बेसिकली। और वुड ये है कौन सा, टीक वुड है? दिस इज बीच वुड। एक्चुअली ऑलमोस्ट वुड की तरह है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बिकॉज बाहर टीक नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे दे यूज़ बीच वुड। 4 ड्रॉर्स यहाँ पर हैं, 4 ड्रॉर उस तरफ है, एक सेंटर में है, तो काफ़ी स्पेशियस है। टेबल भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा सा है। आपको शेल्फ में भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है, जिसमें कि आप डेकोरेटिव आइटम्स के साथ साथ अपनी बुक्स भी रख सकते हैं। देन पीछे भी एक आपको स्मॉल कैबिनेट दिया हुआ है इन्होंने। प्राइस रेट क्या है? अभी एज ऑफ नाउ जो आप प्राइस पूरा कलेक्शन देख रहे हैं 11 लाख है, बट इसके ऊपर एडिशनल आपको कुछ और फर्दर रिक्वायरमेंट वो आपकी हम उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव शोरूम है, एक्सक्लूसिव प्राइस रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमने बात की लिविंग एरिया की, हमने बात की आपके ऑफिस के लिए कलेक्शन की। अब बात करें बेडरूम की। बेडरूम के लिए भी अगर आप कुछ बहुत एक्सक्लूसिव और रॉयल लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। इस कलेक्शन में आपको सिल्वर और गोल्ड फॉइलिंग का इस्तेमाल आपको मिलेगा फर्नीचर्स पे। इसके बारे में कुछ बताइए, इसकी भी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी डिटेल्ड है। हाँ, आप इसका अगर आप फोकस करें तो बहुत सारा कार्विंग है एंड सारा कार्विंग सी थ्रू है। सो मोस्टली आप यहाँ पे टिपिकली आप इंडियन का देखेंगे तो लोग कार्विंग करते हैं, बट सी थ्रू नहीं है, बिकॉज सी थ्रू में बहुत ही पेंस्टेकिंगली और एफर्ट वाला काम है। और ये सारा आप सरप्राइज होंगे हैंड से किया गया है। नॉट ओनली पेंटिंग, पॉलिशिंग, बट ऑल द इंटायर कार्विंग इज डन बाय हैंड। बेड की बात करें तो कितना वक्त लग जाता होगा बनने में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। बेड में एक एक्चुअली ये बेड का जो कार्विंग है एक ही पर्सन करता है। सो whoever starts the carving वो पूरा जब तक खत्म नहीं तब तक करता है। सो he can take 2 days, he can take 3 days also. So this entire cost would be almost around 10.5 lakhs. ओके, एंड मेंटेनेंस प्रवीण किस तरह से मेंटेन करके रखें, मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? मेंटेनेंस के लिए जैसे आप इंडियन फर्नीचर के मेंटेन करते हैं, हम भी कोई स्ट्रिक्ट हम ये नहीं बताते कि सिंस ये इम्पोर्टेड फर्नीचर तो आप ज़्यादा ख्याल रखिए या ये ज़्यादा कुछ करिए। आप इसको इंडियन फर्नीचर की तरह ट्रीट करिए। और लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे इसकी फिनिश है, जो इसका लुक है, जिस तरह फिलहाल इन फर्नीचर्स का है, कुछ पॉलिश है या कुछ ऐसा है जिसे करके रखना ताकि इसकी शाइन जो है बरकरार रहे? नहीं, एवरीथिंग इज़ डन। जैसे आप पीस देख रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा। इसमें जितनी आप देख रहे हैं अगर उसमें फोकस करें तो थोड़ा ओल्ड टच दिया गया है। ये हम प्लांटर स्टैंड है। पीपल हैव दी स्मॉल निश जहाँ पे वो उनको कुछ डेकोरेशन के लिए नहीं मिलता। और आजकल ट्रेंड ये भी हो गया कि पीपल वांट टू डेकोरेट विद फ्लावर्स सो दैट कि उससे अरोमा है। तो इसीलिए दिस जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आप ये चीज़ भी फ्लावर पॉट डाल के रूम में रख के आप उसके फ्लावर्स डेकोरेट कर सकते हैं। और जो ब्लैक उसका लुक आया हुआ है दैट्स ये हमारी एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बोला उनको कि हम वी नीड ब्लैक विद गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इनामलिंग, तो उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट की है। फिर उसका कॉस्ट कितना है, सिर्फ उसी प्लांटर की बात करें? दिस अबाउट 75,000 एंड अगर डिपेंड करता है, अगर यू वांट द एंटायर थिंग टू बी गोल्ड इट कैन बी कस्टमाइज्ड द वे यू वांट, तो प्राइसेस विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंगली। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव है यहाँ पर बेडरूम प्लस लिविंग रूम का जो आप देख रहे हैं सेट, और इसमें जो खासियत मुझे लग रही है ये वॉलपेपर लग रहा है। तो इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह की डिज़ाइनिंग है? ये एक्चुअली इजिप्शियन टाइल्स हैं और ये इजिप्शियन टाइल्स हैं साइंस नहीं, ये हमने खुद इसको ट्रीटमेंट दी है जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने ग्रे एंड सिल्वर ये सिल्वर एक्चुअल सिल्वर कलर से इसको पेंट किया गया। ये फर्नीचर से कोऑर्डिनेटेड वॉल है। ये बस अगर आप कल को गोल्डन फर्नीचर रखना चाहते हैं तो हम इसको गोल्ड भी कर सकते हैं। ओके,
और अगर कोई सिर्फ ये करवाता है आपसे, सिर्फ वॉल की डिज़ाइनिंग करवाता है, तो ये किस तरह से प्राइसिंग है? ये ईच टाइल 8,000 रुपीज़ की है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल स्पेस, जितना आपको वॉल स्पेस चाहिए आपको, बिकॉज पीपल डोंट वांट दिस ऑल ओवर द हाउस। ऑलराइट, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इस लिविंग एरिया वाले फर्नीचर की अगर हम बात करें, ये क्या है? दिस इज़ नॉट, obviously it's not wood, it's metal. No, it's actually wood. It looks like, yes, it looks metallic finish. It is wood. Yeah, it's beech wood, the same wood, but इसकी treatment और finishing and polishing इस तरह की थोड़ा वो metal look दे रहा है। और ये सारा जो आप सिल्वर देख रहे हैं, ये भी सिल्वर फॉइलिंग है, जो हाथ से सिल्वर फॉइलिंग की है। This is pretty interesting। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई इसका लुक। अगर आप भी आकर देखेंगे पहली बार में आपको एकदम मेटल जैसा ये लगेगा, लेकिन ये वुड है, द सेम बीच वुड, और इट्स रेजिस्टेंट ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ। जो सब मैंने पहले ही बताया, ये भी ड्यूरेबिलिटी सेम ही है। इसकी एक और खासियत जो मैं बताना चाहूँगा वो है ये जो फर्नीचर में आप देख रहे हैं कार्विंग, वो भी बहुत डेलिकेट लग रही है आपको, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ बनाने में, वो लगता है जैसे छूने से शायद टूट जाए अगर आप उसमें फोकस करें, बट ये अगर आप इतनी सॉलिड है कि ऑलमोस्ट कुछ भी करिए, मतलब इसको जितनी जल्दी टूटेगा नहीं, लगता डेलिकेट है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग। फर्निचर्स की पूरी गारंटी भी यहाँ पर आपको मिलती है। साथ में आप देख सकते हैं कुछ कॉर्नर टेबल्स आपको मिल जाएंगे, देयर इज लैम्प, देयर इज ब्यूटीफुल लैम्प्स। और पूरे इसकी क्या प्राइसिंग है लिविंग एरिया वाली? इस पूरी लिविंग एरिया की अराउंड 6.5 लाख है, जिसमें आपका ये जो 3 सीटर सोफ़ा है एंड 2 सिंगल सीटर्स प्लस 2 सिंगल सीटर्स एंड 2 नेस्ट ऑफ टेबल्स एंड सेंटर टेबल विद मार्बल टॉप है, प्लस दी लैम्प्स एंड दी ट्रीटमेंट फॉर दी वॉल। इससे आगे बढ़े, सिमिलर स्टाइल में आप ये देख सकते हैं बेडरूम के लिए सेटअप है पूरा, आप बेड देख सकते हैं। दिस इज़ अ प्रीटी क्लासी सेट। अभी तक हमने जैसा देखा इससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है। यस, बिकॉज सबकी अपनी भी चॉइस है। अगर हमने काफ़ी फर्नीचर काफ़ी कार वाला भी रखा है, तो वी वांटेड टू कीप समथिंग लिटिल मॉड्यूलर। ये अगर आप बेड देखेंगे तो इट्स टिपिकली लाइक अ रेट्रो मॉडर्न लुक। फिलहाल जो यूज़ किया, दिस इज़ फैब्रिक। दिस इज फैब्रिक, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद वेलवेट और लेदर। और ये क्या कॉस्ट करता है बेडरूम? The entire set with the bed, 2 bed size, this is a chester, dresser, mirror and a stool would cost you about 11 lakhs. 11 lakhs रुपीज़। ओके, तो हमने अभी देखा है आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, कुछ ऑफिस के लिए फर्नीचर की रेंज, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है। जहाँ तक फर्नीचर्स की बात है या फिर इंटीरियर्स की, उसको हम देखेंगे, उसे हम एक्सप्लोर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चलो बासात। वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फरीदाबाद के क्राउन इंटीरियर्स में मौजूद एलिटे के शोरूम को, जहां पर से आप ख़रीदारी कर सकते हैं कुछ बेहद एक्सक्लूसिव, एक्सक्विजिट और बहुत ही रॉयल अंदाज के फर्नीचर्स की, पूरे सेटअप्स की ख़रीदारी आप कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूम के लिए फ़र्नीचर की। मैं बात कर रही हूँ डाइनिंग एरिया के लिए। ये वाला जो सारे कंसेप्ट हैं, बेसिकली हमने अभी तक जितने भी देखे हैं, ये रॉयल विलास हम कह सकते हैं, वहाँ के लिए ये पूरे कंसेप्ट्स हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, उनके लिए परफेक्ट कंसेप्ट्स हैं। और डाइनिंग एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सारी फैमिली मेम्बर साथ में मिलके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसके बारे में बताइए, ये जो सेटअप है सिमिलर वुड है, क्या प्राइस रेंज है इसकी? सिमिलर वुड, बीच वुड, एंड आप देखेंगे डिज़ाइन बहुत इंस्पायर्ड है एक फ्रेंच स्टाइल से, क्योंकि इसमें बहुत गोल्ड भी यूज़ किया गया है एंड बहुत ब्रॉन्ज का वर्क भी किया गया है। जो आपके एक हार्डवेयर जो यूज़ हुआ है, जिसमें आपके ड्रॉर के नॉब्स, हैंडल्स हैं, वो भी बहुत ही इलेबरेट है इसमें। एंड काफ़ी वुड के ऊपर विनियर का काम किया गया है। अगर आप साइड बोर्ड के ऊपर देख तो ये जो विनियर का जो इफेक्ट आ रहा है, डिफरेंट कलर ग्रेन्स जो दिख रहे हैं, वो सब विनियर का काफ़ी इसमें काम किया गया है। ऑलराइट, और इसमें भी आपके टोटल सेटअप में क्या आ जाता है? 8 चेयर्स एंड अ टेबल विद अ साइड बोर्ड एंड अ मिरर, जिसमें आप अपने क्रॉकरी, कटलरीज रख सकते हैं। एंड प्लस जो ऊपर आपका टॉप है वो है माप, जिसके ऊपर आपके डेकोरेटिव्स आ सकते हैं। ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, अगर आपकी स्पेस इतनी नहीं है तो एक छोटा साइड बोर्ड और मिरर भी है, जिसमें काफ़ी स्पेसेस है जहाँ पे आपका ओपन डिस्प्ले भी है। ये मोस्टली वो है जहाँ पे डेकोरेशन ज़्यादा पीस रखना है आपको, एस्थेटिक पीसेस रखने, और स्टोरेज की थोड़ी कैपेसिटी इसमें उससे थोड़ी कम होगी। बेसिकली ये
चाहे तो ये ले लें या फिर वो वाला टेबल हम ले सकते हैं, क्योंकि वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर रूम छोटा है तो उसके हिसाब से आप ये ले सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करें इस वाले टेबल की और उसकी क्या? पूरा सेट जिसमें आपका डाइनिंग टेबल, साइड डोर मिरर एंड दिस एज वेल विल अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट यू अबाउट 9.5 lakhs। 9.5 lakhs। टेरेस गार्डन है या फिर आउटसाइड गार्डन एरिया के लिए आप कुछ लेने निकले हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कलेक्शन का फर्नीचर का भी, साथ ही कुछ इस तरह के खूबसूरत फाउंटेन को भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए कुछ। मार्बल का है, इसमें लाइटिंग का किस तरह का सिस्टम है? ये पीस बना है 3 मतलब काफ़ी यूनिक है। इसमें मार्बल भी यूज़ किया है, सैंडस्टोन यूज़ किया है और ब्रॉन्ज भी यूज़ किया है। जो बेस है वो मार्बल का है और जो फ्रॉग्स आप देख रहे हैं वो सैंडस्टोन के हैं और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज किया गया है। इसमें क्या है, इसमें लाइटिंग का तो नहीं पर फाउंटेन के लिए जैसे पानी का जो पंप की प्रोविज़न है वो हमने दिया है। और इसकी मुझे जो बहुत ख़ास बात लग रही है वो है इसका ये जो आप सीलिंग का पूरा देख रहे हैं, बेसिकली ये इंडोर स्पेस के लिए ही है। इसके बारे में बताइए। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल लिस्टिंग द डेकोरेशन। यस, एक्चुअली हमारा आइडिया ये था कि सिंस लॉट ऑफ एम्फेसिस गॉन टू इंडोर्स, हम चाह रहे थे कि आउटडोर के लिए भी कुछ करें। तो ये एक नया क्रिएशन है कि ये जो हमने आर्टिफिशियल लीव्स लगा के गार्डन का एटमॉस्फेयर एक लुक दिया है, सो दैट कि कस्टमर को ये ना लगे कि हम सिर्फ इंडोर्स करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नाउ फोकस ऑन एक्सटीरियर्स एज वेल। और ये फाउंटेन जो है ये क्या कॉस्ट करता है इंक्लूडिंग द? ये फाउंटेन है 3 लाख का। साथ ही अगर हम गार्डन एरिया की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो है वो मस्ट हो जाती है, वो होते हैं झूले। अगर आप देखें यहाँ पर भी ये वुडन झूला आप देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली देखा जाए तो सिंस एक्सटीरियर्स इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ रेन एवरीथिंग, ये सब रखते हुए हमने ऐसी चीज़ रखा है जो एकदम मेंटेनेंस और डस्ट फ्री चीज़ हो और उसको ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द क्रैकिंग अप और पॉलिशिंग होने के लिए, इसीलिए ये थोड़ा सिंपल वर्जन है। और साथ ही अगर आप अपने गार्डन एरिया में ही अपनी सुबह की चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी फर्नीचर आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और अगर पूरे कंसेप्ट की बात करें गार्डन एरिया के तो ये क्या प्राइस रेंज करता है? आपके टोटल झूला ऑलमोस्ट 2.5 lakhs के हैं एंड अगर आप इसमें और अगर जैसे दिस इंक्लूड्स द अम्ब्रेला एज वेल विच आपका फोल्ड भी होता है एंड यू कैन निकाल के आप साइड में रख सकते हैं। राइट, तो ये हमने देखा अभी काफ़ी फर्नीचर्स की हमने बहुत बात कर ली, लेकिन एलिटियर की खासियत ये भी है कि यहाँ से आप अपने घर से जुड़ी, इंटीरियर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाती हैं। हम अब फिलहाल एक लेते हैं ब्रेक, लौटेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर मौजूद आर्टिफैक्ट्स को। तो कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चलो बाजार। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कुछ आपके घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स की। ये वाला जो आप कलेक्शन देख रहे हैं ये आपका लुई द 14th कलेक्शन का ही पार्ट है। यहाँ से आप ले जा सकते हैं कुछ बेहद खूबसूरत एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट। इनके बारे में हम डिटेल ले लेते हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं और डिज़ाइनिंग जो इसकी है कुछ सिग्निफिकेंस है इसका? ये भी लुई द 14th से इंस्पायर्ड है। जो आप कलेक्शन देख रहे हैं दैट इज़ ऑल फाइन पोर्सलिन एंड these are all sculptures और figurines एंड इसमें आप अगर उस साइड कोने में देखेंगे तो these are porcelain with gold enameling, 24 कैरेट गोल्ड enameling। ये वाले इसमें 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल है। जैसे आप देखें ये हॉर्सेस, जो जिस तरह का फर्नीचर है कुछ उसी से कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइनिंग है। ऑब्वियसली अगर इस तरह का सेटअप आप चाहते हैं तो हर चीज़ उससे एकदम वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग के लिए आप जा सकते हैं। प्राइसिंग इनकी किस तरह से है? They typically start around 42,000 and including जहाँ पे बहुत elaboration है in terms of gold enameling and all, तो उसका प्राइस 2 लाख तक चले जाता है each piece। और इनकी मेंटेनेंस से जुड़ी कोई बात है, मतलब सच नहीं, because these are porcelain, they are very delicate though। आप इसको केयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इसकी प्लेसमेंट एंड इसकी क्लीनिंग करते हुए केयर करनी पड़ेगी, पर इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर से या और एनी से कोई आपको ऐसे प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर कुछ वॉचेस भी हैं
These are again antique में watches. These are replicas of old masterpieces. ये सेक्शन हमें डेडिकेट किया है ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज वेयर कलेक्शन के लिए. Again inspired by certain palaces or inspired by castles. 21st century में 17th century को incorporate किया गया है. Right. प्राइस रेंज इनकी अगर बात करें इस ब्रॉन्ज कलेक्शन की तो किस तरह से? इसका भी रेंज अराउंड 30-35,000 स्टार्ट है एंड गोज टू 2.5 lakhs. और गाइज ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डी मार्ट के अंदर रेंज है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एलिटियर ग्रुप. बेसिकली यहाँ पर से आप डाइटीज़ ले जा सकते हैं जो कि सारे सिल्वर के बने हुए हैं और 12,500 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 7 लाख तक की रेंज में. बेसिकली अगर आप देखें तो जितनी भी रेंज है जो टेम्पल्स में जो मूर्तियाँ होती हैं ये कुछ इस तरह की रेंजेस हैं. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एक्सक्लूसिव हैं. चलिए अब वक्त हो गया शो को रैप अप करने का. उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये जो कोशिश थी आपको इस शोरूम से रूबरू करवाने की पसंद आई होगी. इसके बारे में अपनी राय हमें भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप हमें ईमेल कर सकते हैं dat@aajtak.com पर और SMS कर सकते हैं 52424 पर. तो जब तक मेरी मुलाकात होती है आपसे अगली बार, हम खरीदारी के सफ़र को कुछ और आगे बढ़ाते हैं. तब तक के लिए मुझे विदा. चलो बाजार